सो हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 8.2 के अब तक हमने 8th क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं। आज हम करने वाले हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है। इन द एक्सपेंशन प्रूव कोफिशिएंट्स ऑफ ए रेस्ट पर एम एंड ए रेस्ट पर एन आर इक्वल। तो हमें पहले तो इसको ओपन अप करना है और उसके बाद बताना है कि भाई इसका और इसका कोफिशिएंट इक्वल है, ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, सबसे पहले एक्सपेंशन लिख लेते हैं। क्या है? 1 + a होल रेस्ट पर एम प्लस एन। ठीक है, तो जो ये 1 है तो कोफिशिएंट हमें सिर्फ NCR वो वाला ही मैटर करता है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि 1 है तो इसमें तो कोई चेंज ही नहीं होगा। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले कैसे लिखते हैं हम? NC0। अब n क्या है हमारे पास? ये पावर है m + n C0। इसकी पावर m + n होती है और इसकी पावर क्या होती है? 0। तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अब 1 लिखो तो लिख सकते हो, ना लिखो तो भी ठीक है, क्योंकि 1 तो मैटर नहीं करता, पर कई बार ना चेक करने के लिए हमें स्टेटमेंट में दिखाना ज़रूरी होता है। ठीक है, और इसके साथ प्लस अभी हमारे पास आएगा m + n C1 और 1 की पावर आएगी m + n - 1 और a। ठीक है, a की पावर 1 आएगी। अभी अगला वो चलते हैं, m + n C2। 1 की पावर आएगी m + n - 1 a⁻²। ये ऐसे ही चलता रहेगा एंड तक। और इसमें बीच में क्या आएगा? बीच में कहीं पे भी, जहाँ पे भी m n जहाँ पे भी आता है, देखो जैसे कहीं पे तो आएगा m + n C। यहाँ पे अगर m आ गया, ठीक है, यहाँ पे अगर m है तो 1 में क्या होएगा? m + n - m आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 था तो 1 माइनस में आ गया, यहाँ पे 2 है तो 2 नहीं आएगा, 2 माइनस में आ गया। वैसे ही ठीक है, यहाँ पे m आएगा। और a की पावर क्या हो गई थी? जो यहाँ पे है वही a की पावर जाती थी। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे लिख लेते हैं कंसीडरिंग फ्रॉम द इक्वेशन, कि भाई हमें इक्वेशन कंसीडर किया हमने ये। ठीक है, हमने इसको सोल्व करने के बाद जो हमें मिला ना, उससे हम कंसीडर करके क्या लिख रहे हैं कि भाई अगर m + n CM यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा तो इसमें से ये माइनस होगा और इसकी पावर आ जाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर इसको हम सोल्व आउट कर लेते हैं, अब क्या बनेगा? m + n इसका फैक्टोरियल नहीं, ठीक है, नीचे क्या आएगा? m फैक्टोरियल m + n - m इसका होल का फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल बाय में r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे ही तो आता है। 1 का तो कुछ ना भी लिखो तो ठीक है, a⁻m 1 की तो पावर, क्योंकि 1 प्लस का ही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं देगा। अब ऊपर क्या जाएगा? m + n इसका फैक्टोरियल, नीचे क्या जाएगा? इसके m फैक्टोरियल, और इसमें से ये कट जाएगा तो n फैक्टोरियल आ जाएगा, बस n फैक्टोरियल आ जाएगा, n फैक्टोरियल। ठीक है, और a⁻m, तो इसका कोफिशिएंट क्या आया? ये आया am का कोफिशिएंट आ गया हमारे पास। ठीक है, अभी इसी में से हम दूसरी क्या इक्वेशन कंसीडर कर सकते हैं? कंसिडरिंग r एज n। ठीक है, m + n CN, अगर यहाँ पे n होगा तो वही बात है 1 m + n, इसमें से n माइनस होगा और a⁻n होगा। सिंपल सी बात है। अब ऐसे नीचे लिखते हैं m + n इसका फैक्टोरियल, नीचे n फैक्टोरियल, m + n - n फैक्टोरियल, और 1 का तो ना भी लिखो तो ठीक है। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं। m + n, ठीक है, n फैक्टोरियल m फैक्टोरियल, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे ना, और a⁻n। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या थी? प्रूव कोफिशिएंट ऑफ a⁻m एंड a⁻n आर इक्वल। हमें ये प्रूफ करना था। हमारे पास क्या क्या है? सबसे पहले a⁻m का कोफिशिएंट क्या आया? m + n फैक्टोरियल बाय में m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। ठीक है, ये आया हमारे पास a⁻m का फैक्टोरियल, m का कोफिशिएंट आया ये a⁻m का।
और सेम हमारे पास ए रेस्ट पावर एन का आ गया। नीचे लिख दें, अब लिख देते हैं जो हमारे पास आया वही लिख देते हैं, हमारा रिजल्ट आया एज कंपेयरिंग कोएफिशिएंट of a raised to power m and a raised to power n कोफिशिएंट, ठीक है, वर्ड समझ आना, कोफिशिएंट ऑफ a raised to power m and a raised to power n, we know both are equal। ये लिखना कई बार ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एग्जाम में ना एग्जामिनर यही देखता है कि भाई उसने क्या क्या चीज़ें हमें बताने की कोशिश किया। एज वी नो बोथ आर इक्वल, सो हैंस प्रूव्ड। अगर आप नीचे लिख देते तो दोनों कोफिशिएंट क्या है तो और भी बेटर है। हैंस प्रूव्ड दैट a raised to power m and a raised to power n have equal coefficient, have same coefficient या equal coefficient, ठीक है, same coefficients और equal coefficients, ठीक है।